हाय वगैरह बाद में करेंगे। तो आज विवियन डिसेना पे चर्चा करते हैं, जिनको आपने या तो मधुबाला या प्यार की एक कहानी या शक्ति नाम के सीरियल्स में देखा होगा। एंड विवियन ने रिसेंटली बिग बॉस ज्वाइन कर लिया है। अब ये मत समझना कि मैं ये वीडियो व्यूज के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो तो सच है ही। खैर, विवियन डिसेना जो है वो 1988 बॉर्न है और वो जैन में पैदा हुए थे। एंड इनके दोनों ही पेरेंट्स प्रोफेशनली स्पोर्ट्स खेलते थे। उनकी मदर वॉज एन एथलीट फॉर इंडियन रेलवेज एंड विवियन के फादर यूज टू बी अ फुटबॉलर फॉर इंडियन रेलवेज, जिसकी वजह से विवियन डिसेना 10 साल की एज से फुटबॉल खेलते आ रहे हैं। इवन अगर आपको नहीं पता है तो जो ऑल स्टार फुटबॉल क्लब है ना, जिसमें रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन वगैरह फुटबॉल खेलते हैं टू रेज अवेयरनेस एंड मनी फॉर चैरिटेबल कॉजेज, विवियन उसका भी पार्ट है। अब विवियन की जो मदर है ना, श्यामलता डिसेना, वो हिंदू थी, बट उन्होंने डंकन डिसेना जो कि क्रिश्चियन है उनसे शादी कर ली। इसीलिए विवियन भी क्रिश्चियन ही हुआ करते थे। पर विवियन ने 2019 में ना इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। और जब उनसे पूछा मीडिया ने कि भाई ऐसा क्या हो गया, तो विवियन ने बताया कि 2019 की जो रमदान आई थी उसमें ही डिसाइडेड टू कन्वर्ट, क्योंकि उन्हें दिन में 5 टाइम की नमाज पढ़ने में सुकून मिलने लगा। अब ये एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि अगर विवियन डिसेना ने कन्वर्ट कर लिया है तो सरनेम अभी तक डिसेना कैसे है? वो भी तो चेंज हो जाना चाहिए था। तो विवियन ने ना इंस्टाग्राम पे एक आस्क मी एनीथिंग का सेशन किया था, जिसमें किसी ने ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि आपने इस्लाम में कन्वर्ट किया है तो नेम चेंज भी किया होगा, जिसपे ही सेड कि आई वुड लाइक टू मीट द पर्सन जिसने बोला है कि इस्लाम में कन्वर्ट करने पर नाम भी बदलना पड़ता है। खैर, मैंने तो विवियन को सबसे पहले स्टार 1 के शो प्यार की ये एक कहानी में देखा था, जिसमें यूज्ड टू प्ले अ वैम्पायर। लेकिन विवियन का जो फर्स्ट शो था ना, वो ये नहीं था। उससे थोड़े साल पहले ही ना विवियन ने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। एंड आई एम श्योर आप में से ज्यादा लोगों को ये वाली बात नहीं पता होगी, बट विवियन वाज अमंग्स द टॉप 10 कंटेस्टेंट्स इन द ग्लैड्रैक्स मिस्टर इंडिया 2007 वाला जो हुआ था, जिसके अपने अपने समय के विनर्स जॉन अब्राहम और डीनो मौर्या भी रह चुके हैं। इवन सिद्धार्थ शुक्ला को भी इसमें बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला था। फिर मॉडलिंग के बाद बहुत सारे लोगों की तरीके से विवियन डिसेना ने एक्टिंग में स्टार्ट करने का सोचा और उनको अपना फर्स्ट शो मिला बालाजी टेलीफिल्म्स का, जिसका नाम था कसम से। ये काफी पॉपुलर शो है जिसमें राम कपूर आते थे और प्राची देसाई आती थी। जी टीवी पे आता था। और इस शो के बाद 2010 में विवियन ने अपना नेक्स्ट शो किया था, जिसका नाम था अग्नि परीक्षा जीवन की गंगा। ये कलर्स पे आता था। एंड विवियन ने कलर्स पे भाई बहुत शोज किए हैं। मैं आपको गिनाती चलूंगी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी वीडियो में। देन इसी 2010 में ही ना विवियन को ये प्यार की ये एक कहानी वाला शो मिल गया था, जो स्टार 1 पे आता था। और ये शो करीब 1 साल 2 महीने चला था और दिसंबर 2011 में ये ऑफ एयर हो गया था। लेकिन ये उस टाइम का सुपर डुपर हिट शो था टीवी का। और ये जो वैम्पायर का कैरेक्टर था, इवन उनकी केमिस्ट्री जो थी विद सुकृति कंडपाल, लोगों को काफी पसंद आई थी ड्यूरिंग दैट टाइम। इसमें बेसिकली एक लव स्टोरी थी जिसमें एक वैम्पायर और एक नॉर्मल लड़की को प्यार हो जाता है। वही ट्वाइलाइट वैम्पायर डायरी से इंस्पिरेशन वगैरह ली थी इन्होंने। अब देखो, ऑन स्क्रीन तो ये दोनों रोमांस कर रहे थे, विवियन और सुकृति, लेकिन एक्चुअल में ऑफ स्क्रीन देखोगे ना तो विवियन डेट कर रहे थे इसी शो में जो सुकृति की बहन बनी थी वहाबीज, उनको। एंड ये शो के खत्म वगैरह होने के बाद भी ना विवियन और वहाबीज स्टिल डेट कर रहे थे। फिर 6 महीने बाद विवियन को एक और नया शो मिल गया जिसका नाम था मधुबाला। और गैस करो वो कौन से चैनल पे आया था? कलर्स टीवी। एंड ये विवियन का सेकंड शो था विद कलर्स टीवी। इसमें दृष्टि धामी ने मधुबाला का रोल किया था, ऑल्सो वॉज अ वेरी हिट शो ऑफ कलर्स टीवी। काफी फैन फॉलोइंग बन गई थी इन दोनों की उस टाइम पे शो से। एंड ये शो की वजह से विवियन को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, जैसे ग्रेट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल, बेस्ट एक्टर इन लीड रोल। एंड ये मधुबाला शो के टाइम में ही ना विवियन और वहाबीज ने डेटिंग से आगे बढ़कर शादी करने का डिसाइड कर लिया। एंड दे गॉट मैरिड इन जनवरी 2013। पर इनकी शादी बहुत ही थोड़े टाइम के लिए चली थी और कुछ टाइम में ही ये लोग सेपरेट हो गए थे। पर इवन तो विवियन की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन विवियन की जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो बहुत बढ़िया चल रही थी, क्योंकि मधुबाला बहुत अच्छा जा रहा था। तो ये शो विवियन ने सेपरेशन वगैरह होने के बाद भी छोड़ा नहीं। एंड पता है, मधुबाला एक इश्क एक जुनून इस शो का पूरा नाम है, वॉज लाइक अ ट्रिब्यूट टू द गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड। मतलब उस समय इंडियन सिनेमा के जो 100 साल पूरे हुए थे उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये शो बनाया गया था। इसलिए इसमें जो दृष्टि धामी का कैरेक्टर भी है ना, मधु, वो लड़की पैदा ही एक फिल्म सेट पे हुई है ऐसा दिखाया है। एंड विवियन को दिखाया दैट ही इज अ वेरी फेमस सेलिब्रिटी। एंड इंटरेस्टिंगली और भी कई चीजें इन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, जैसे एक जूनियर आर्टिस्ट और एक सीनियर आर्टिस्ट के बीच कितना डिफरेंस किया जाता है, फिल्म मेकिंग कैसे होती है, को स्टार्स के बीच के रिलेशंस कैसे रहते हैं। और एक फन फैक्ट बताऊं, उस टाइम पे शोज में कैसे थोड़े टाइम के लिए सेलिब्रिटी आते थे अपनी मूवीज प्रमोट करने के लिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तो बहुत होता था ये, जिसमें सेलिब्रिटीज आते थे, मूवी प्रमोट करते थे और गरबा करके चले जाते थे। तो वही चीज हुई तो इस शो में भी थी, लेकिन पूरे एक एपिसोड के लिए। और आया भी कौन था? द वन एंड ओनली शाहरुख खान। मतलब शाहरुख सिर्फ आके 2-5 मिनट में अपनी मूवी प्रमोट करके चले नहीं गए थे। शाहरुख वाज देयर फॉर 1 फुल एपिसोड ऑफ मधुबाला। कुछ तो बात होगी भाई शो में। देन करीब 1.5 साल बाद 9 अगस्त 2014 में ये शो ऑफ एयर हो गया। हालांकि विवियन ने ये शो पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेकर्स शो में काफी बड़ा लीप लाने वाले थे। एंड
अकॉर्डिंग टू विवियन उसको लगता है कि अगर कोई कैरेक्टर उनकी एज से बड़ा है तो वो रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए वो ज्यादा ओल्ड कैरेक्टर्स प्ले ही नहीं करना चाहते। इसके बाद 2015 और 16 में विवियन ने कोई डेली सोप किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ 2 शोज किए, वो भी कलर्स के ही थे, पर वो दोनों रियलिटी शोज थे। एक था झलक दिखला जा और दूसरा था खतरों के खिलाड़ी, जिसमें भी झलक दिखला जा से वो काफी जल्दी आउट हो गए थे और खतरों के खिलाड़ी में वो टॉप 5 तक पहुंच गए थे। फिर फाइनली विवियन ने कम बैक किया 2016 में कलर्स पे ही फॉर द 5th टाइम विद द शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की, और इस टाइम उनकी पेयरिंग हुई थी रुबीना दिलैक के साथ, हु अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फैबुलस एक्ट्रेस इज आल्सो अ बिग बॉस विनर बाय द वे। एंड इसमें रुबीना ने एक किन्नर का किरदार निभाया था एंड शी वाज फैबुलस एट इट, नो डाउट। फिर विवियन जब ये शो कर रहे थे ना, तो वो अभी भी अपनी वाइफ वहाबीज से अलग रह रहे थे, और 4 साल अलग रहने के बाद 2017 में विवियन और वहाबीज ने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। एंड जब ये शो चल रहा था ना, तो विवियन की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये शो भी बहुत अच्छा कर रहा था। तो बेसिकली दिस शो एडेड one more feather in his cap and apparently according to Vivian इसी शो के टाइम एक लड़की ने उन्हें कांटेक्ट किया जो कि एक इजिप्शियन जर्नलिस्ट थी एंड वो उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी। उनका नाम था नूरान अली, लेकिन उस टाइम विवियन ने उनको इंटरव्यू नहीं दिया और वो इंटरव्यू फाइनली 3 महीने बाद हुआ और बात खत्म हो गई। लेकिन फिर उनकी मीटिंग मुंबई में दोबारा हुई, क्योंकि विवियन की ही मैनेजमेंट टीम ने उनको इजिप्ट से बुलाया था काम वगैरह के पर्पस से, एंड दैट्स हाउ दे बिकेम फ्रेंड्स, फेल इन लव। एंड विवियन कहते हैं कि उनको सिर्फ 1 महीना लगा था ये रियलाइज करने में दैट ही वाज इन लव विद हर। अब रुबीना वाला जो शो था ना शक्ति, वो 2019 में ऑफ एयर हो गया था। हालांकि विवियन ने ये शो भी पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि इस शो में भी 20 साल का लीप आने वाला था। एंड पूछने पर उन्होंने यही जवाब दिया कि जैसे उन्होंने मधुबाला छोड़ दिया था क्योंकि लीप आने वाला था और उन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद कि वो खुद 30 साल के हैं और उन्हें 22 साल के लड़के का पापा बना दिया जाए। देन इस शो के बाद ना विवियन कंप्लीटली आउट ऑफ साइट हो गए फ्रॉम टीवी फॉर मोर देन 2 years। लेकिन कलर्स द ग्रेट ने उनको फिर से वापस बुला लिया फॉर अ न्यू शो इन 2021 जिसका नाम था सिर्फ तुम। ये शो आया था 15 नवंबर 2021 में, एंड इस शो के आने के 1 महीने बाद 18 दिसंबर 2021 में विवियन और वहाबीज का डिवोर्स हो गया और ये शो भी 10 महीने बाद सितंबर 2022 में ऑफ एयर हो गया। और इसी टाइम विवियन ने इजिप्ट जाके अपनी करंट वाइफ नूरान अली से शादी कर ली एंड उन दोनों की एक 1.5 साल की बेटी भी है जिसका नाम है लियान। अब पता है विवियन ने ना इस मैरिज के बारे में ज्यादा भनक नहीं लगने दी थी, एंड ये सब सबको तब पता चला जब उनकी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया था और बेटी भी 4 महीने की हो चुकी थी। अब विवियन जी लास्ट टाइम टीवी पर 2023 में दिखाई दिए थे, बस 3 महीने के लिए उड़ारियां शो में, बट बाद में इस शो से भी उन्होंने एग्जिट ले लिया था। वैसे अगर आपको नहीं पता तो ये जो शो है उड़ारियां, तो शो के 2 ऑन स्क्रीन कपल्स ईशा अभिषेक और अंकित प्रियंका दोनों बिग बॉस में आ चुके हैं। एंड अब डिसेना जी की बारी है, तो देखते हैं ये क्या करते हैं घर के अंदर। पर बिग बॉस के घर में भी एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट्स आते हैं। 2 तो ऐसे कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं जो दोनों पोल्स अपार्ट थे, क्योंकि एक कंटेस्टेंट बिग बॉस की विनर बन गई और दूसरी उस शो को इतना कोसती थी और इतना रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे शो से निकाल दो, कि वो आज तक की बिग बॉस की सबसे ज्यादा डिसइंटरेस्टेड कंटेस्टेंट्स में से मानी जाती है। तो जो कंटेस्टेंट विनर बन के निकली थी उनका नाम है श्वेता तिवारी, और दूसरी कंटेस्टेंट जो दिन भर बिग बॉस को कोसती रहती थी उनका नाम है रिमी सेन। इन दोनों पे भी मैंने वीडियोस बनाई थी, मन करे तो स्क्रीन पे आ रही है, चला के देख लो।